हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की जो मिट्टी है उनके बारे में। किस तरह के क्वेश्चन है वो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को व्याख्या सहित है वो इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी सोल मृदा पाई जाती हैं। यानी कि दोस्तों, मृदा के नवीनतम वर्गीकरण यानी जो अभी वर्गीकरण किया गया है उसके अनुसार अल्फी सोल मृदा है वो कौन से जिलों में पाई जाती हैं। तो अल्फी सोल जयपुर, अलवर और कोटा जिलों में अल्फी सोल मृदा है वो पाई जाती हैं। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती हैं। राजस्थान के कौन से जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती हैं। तो सवाई माधोपुर, सिरोही व भीलवाड़ा, अजमेर में लाल व पीली मृदा पाई जाती हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती हैं। वर्टिसोल मृदा है यानी कि काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती हैं। तो झालावाड़, कोटा, बूंदी और 12 जिलों में वर्टिसोल या काली मिट्टी पाई जाती हैं। यानी कि हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहां पर वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती हैं। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सीफेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है। जिप्सीफेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है। तो बीकानेर जिले में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी व जिले का सम्मेलन है वह सही नहीं है। तो मध्य काली मिट्टी है वो बूंदी में पाई जाती हैं। लाल लोमी मिट्टी है वो डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं। और लाल व पीली मिट्टी है वो झालावाड़, कोटा में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि सवाई माधोपुर, अजमेर वाला जो पट्टी है वहां पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। बाकी भूरी रेतीली मिट्टी है वो भरतपुर, अलवर में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले व्याख्या है कि लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर व राजसमंद जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। तो एंटीसोल शुष्क मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिला का युग्म है वो कौन सा है। लाल व पीली मिट्टी वाला, लाल व पीली मिट्टी आपको बताया था सवाई माधोपुर, राजसमंद जिले हैं वहां पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यानी कि जो मरुस्थल में मिट्टी का अपरदन हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो वृक्षों की जो पट्टी है वो लगानी चाहिए। वृक्ष है वो अधिक लगाना चाहिए मरुस्थल के अंदर, तब ये अपरदन है जो रुक पाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है। तो मृदा का जो अपरदन है उसे रेंगती मृत्यु है वो बोला जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। वर्टिसोल मिट्टी है वो राजस्थान के किस भाग में मिलती है। तो दक्षिणी पूर्वी भाग में। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एरिडोसोल एरिडोसोल राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में मिलती हैं। तो एरिडोसोल शुष्क जलवायु है वहां पर मिलती है, और एरिडोसोल को शुष्क मिट्टी भी बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, शुष्क। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल सोम मृदा पाई जाती है। लाल सोम मृदा है वो उदयपुर जिले में पाई जाती है राजस्थान के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मध्य जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। वर्टिसोल यानी वर्टिसोल काली मिट्टी कोटा और बूंदी हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है। तो मृदा का प्रकार है एक तरफ, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, तो जो सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। तो सीरोजेम या साइरोजेक्स है वो गंगानगर जिले में सही है। रेवीरिना श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में सही है। लाल लोम मिट्टी है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो ये भी सही है। बाकी 4 नंबर है, नवीन उत्पत्ति वाली भूमि मृदा जालोर, पाली और नागौर, ये गलत है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खचारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है। खचारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो धौलपुर, दौसा, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में कछारी मिट्टी है वो पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वर्टीसोल राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है। वर्टीसोल है काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है। तो जो प्रकार है हाड़ौती क्षेत्र का वर्टीसोल है। पिछले क्वेश्चन में आया था वर्टीसोल जो मिट्टी है वो कौन से जिलों में है, तो झालावाड़, बारां में। अब झालावाड़, बारां है ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पर क्षेत्र पूछ लिया गया है, तो वर्टीसोल 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। वर्टीसोल जो मृदा है वो राज्य के हाड़ौती क्षेत्र झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां प्रमुखता से सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी सम्मिलित किया गया है। यह काली और चरणोजम मिट्टी होती है। यह मृदा आर्द्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्थायी जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो वो क्षेत्र है चंबल प्रदेश। चंबल में जो स्थायी जल द्वारा मृदा अपरदन होता है सर्वाधिक, चंबल जो बेसिन है उसमें चंबल के प्रवाह के कारण मिट्टी का कटाव सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसे ही अवनालिका अपरदन कहा जाता है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा व अवनाली का अपरदन होता है। इस क्षेत्र को बीहड़ भी बोला जाता है, यानी कि चंबल बेसिन है उसको बीहड़ भी बोला जाता है। और जहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है उन जिलों में ये समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है लाल लोमी मृदा पाई जाती है। लाल लोमी मृदा है वो डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। लाल लोमी मृदा इसका निर्माण कायांतरित चट्टानों के अपरदन से होता है। ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी वाली ये मृदा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व दक्षिणी उदयपुर में पाई जाती हैं। इस मिट्टी का लाल रंग लोहे ऑक्साइड के कारण होता है। अब क्या है कि लाल जो लोमी मिट्टी है उसका कारण क्या है कि वो लाल है, तो लाल लोहे ऑक्साइड के कारण होती है। इंपॉर्टेंट है, यह आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान के किस भाग में काली मृदा पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती क्षेत्र जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती के पठार की मृदा भी कहा जाता है और ये राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में पाई जाती हैं। यह लावा निर्मित मृदा होती हैं जिसे कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी या सतह जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदा व्यापारिक फसलें हैं जिसमें कपास, मूंगफली, दाल हेतु उपयुक्त होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वर्टीसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है। वर्टीसोल जो मृदा है वो हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती पठार में पाई जाती हैं। झालावाड़, कोटा, बूंदी जिलों में वर्टीसोल काली मिट्टी पाई जाती हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो भूरी मृदा है वो बूंदी जिले में पाई जाती हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जो बनास का बेसिन है उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। अरावली के पूर्वी भाग में जैसे टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा मुख्यतः राज्य के पूर्वी भाग भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों के प्रातः नदियों के मैदानों व घाटियों में विस्तृत है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जिसे खछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले कौन से हैं। अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले कौन से हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। ये जिले अधिक अवनालिका अपरदन वाले क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर चंबल बेसिन है, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, इसलिए वहाँ पर सर्वाधिक जल के द्वारा मिट्टी अपरदन होता है और अवनालिका अपरदन कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। नए मूल की जो जलोढ़ मृदा है वो किस जिले में नहीं पाई जाती है। तो कोटा जिले में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। तो पहाड़ी मृदा जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं तो उदयपुर, कोटा जिलों में पहाड़ी मृदा है वो पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फीसोल्ड समूह की मृदा मिलती हैं। अल्फीसोड जो मृदा है वो जयपुर, अलवर, दौसा जिले में अधिक मिलती हैं। अल्फीसोड ये राज्य की उपार्द्र आर्द्र जलवायु में पाई जाती हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र है जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में ये मृदा पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान के भरतपुर जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है।
तो वृक्षारोपण, फसलों की हेराफेरी, अत्यधिक जलापूर्ति, एनीकट का निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर है अत्यधिक जलापूर्ति, जो एक उपाय है मृदा संरक्षण का, इनमें नहीं है। अत्यधिक जलापूर्ति है, ये मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है। बाकी तीन है वो मृदा संरक्षण का उपाय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्मों में से वह कौन सा जिला युग्म है जहां पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। 1 नंबर ऑप्शन है अलवर भरतपुर, 2 नंबर है अजमेर भीलवाड़ा, 3 नंबर है बारह टोंक और 4 नंबर है जोधपुर पाली। तो इसका करेक्ट आंसर है अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्र में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा सिरों में मिलती है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट शिस्ट की जलवायु दशा में ढूंढने से हुआ है। इसका पीला रंग कारण लोहा ऑक्साइड के जल संयोजन की उच्च मात्रा से है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। तो बीकानेर क्षेत्र में जिप्सीफेरस, जिप्सम का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। बीकानेर जिले में ये मृदा अत्यधिक है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित लाल काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती हैं। तो 1 नंबर है पाली सिरोही, 2 नंबर है डूंगरपुर बांसवाड़ा, 3 नंबर है अजमेर नागौर, 4 नंबर है धौलपुर करौली। तो इसका करेक्ट आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में मिश्रित लाल व काली मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित जो लाल काली मृदा है वो भीलवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदाएं पाई जाती हैं। एंटीसोल एंड 1 नंबर ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी भाग में और पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में। तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सिरोही, पाली जिलों में कौन से प्रकार की मृदा अत्यधिक है। तो राजस्थान की सिरोही व पाली जिले में कौन से प्रकार की अधिक मृदा है सिरोही और पाली में। 1 नंबर है इंसेप्टिसोल, 2 नंबर है वर्टिसोल और 3 नंबर है अल्फिसोड और एंटीसोल है 4 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है इंसेप्टिसोल मिट्टी है वो सिरोही पाली क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी सिरोही जिले में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा सिरोही। इससे अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में अधिकांशतः भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो लाल दोमट या लोम मिट्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में अत्यधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीडवाना पचपदरा सांबर जिलों में मृदा पाई जाती है। तो सोलन चौक जो मिट्टी है या सोलन चौक मृदा है वो डीडवाना पचपदरा सांबर जिलों में अत्यधिक पाई जाती है। सोलन चौक लवणीय मृदा होती है। तो लवणीय डीडवाना में है, पचपदरा में है, सांबर में है, तो वहां पर पाए जाएगी लवणीय मृदा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है। जलोढ़ मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कृषि के अंदर सर्वाधिक इसका ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाली नागौर अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पाली नागौर अजमेर जिलों में धूसर, भूरी, ग्रे, ब्राउन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा पाई जाती है। वर्टी मृदा 1 नंबर है जोधपुर, 2 नंबर चूरू, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जोधपुर जिले में वर्टी मृदा है वो मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है। मृदा अपरदन से 1 नंबर है जंगल काटना, 2 नंबर है हिमानी क्रिया, 3 नंबर है वायु अपरदन, 4 नंबर है जलीय अपरदन। तो इसका करेक्ट आंसर है जलीय अपरदन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर होता है। तो हाड़ौती क्षेत्र में होता है। चंबल की जो बेसिन है, मिट्टी अपरदन की रेंगती हुई मृत्यु भी बोला जाता है क्योंकि ये मिट्टी अपरदन कारक जल वायु हिमानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाती है। इसे उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। 1 नंबर डूंगरपुर, बीकानेर, सिरोही, कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर है डूंगरपुर जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इससे अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर। 1 नंबर ऑप्शन है भूरी मिट्टी, 2 नंबर है सोरोजम और 3 नंबर है लाल लोम और 4 नंबर है रेतीली। तो इसका करेक्ट आंसर है सिरोजम मिट्टी है नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में अत्यधिक पाई जाती हैं। सिरोजम मृदा राज्य के अरावली के पश्चिमी बांगड़ प्रदेश में पाली, नागौर, जालौर में मुख्य रूप से मिलती हैं। इसे धूसर मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है। जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीकरण होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है। खाद्य प्रदेश कहलाता है। जहाँ पर
प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण वर्गीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मिश्रित लाल काली मिट्टी में सामान्यतः कौन से फसलें उगाई जाती हैं? तो कपास, मक्का की जो फसल है काली व लाल मिट्टी में सामान्यतः उगाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कपास, मक्का। अगला क्वेश्चन है, एरिडोसोल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? एरिडोसोल शुष्क मिट्टी, शुष्क इसका करेक्ट आंसर होगा। एरिडोसोल ये राज्य की शुष्क जलवायु में पाई जाती है और राज्य के पश्चिमी भाग में इस मृदा की प्रधानता है। इसके प्रमुख क्षेत्र है चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर, जहां पर शुष्क मिट्टी एरिडोसोल शुष्क मिट्टी है वो मिलती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में मिट्टी के प्रकार है और सूची सेकंड में जलवायु प्रदेश है, हमें उनका मिलान करना है। देखिए, एरिडोसोल शुष्क मिट्टी अर्ध शुष्क मिट्टी होती है, एंड इंसेप्टिसोल अर्ध शुष्क या आर्द्र मिट्टी होती है। अल्फिसोल्स है वो है उप आर्द्र या आर्द्र मिट्टी। वर्टिसोल काली मिट्टी होती है, आर्द्र व अति आर्द्र होती है। तो ये सभी मिलान है वो सही है पहले से ही। अगला क्वेश्चन है, खतन ए, तो राज्य में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। फिर खतन आर है वो है सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या सही करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में पाई जाती है? 1 नंबर झालावाड़, कोटा, झालावाड़, बारां, 2 नंबर है कोटा, भरतपुर और 3 नंबर है बूंदी, बांसवाड़ा, 4 नंबर है धौलपुर, करौली। तो इसका करेक्ट आंसर है धौलपुर, करौली, जहाँ पर वर्टिसोल्स मिट्टी नहीं पाई जाती हैं। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान की आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं और राजस्थान की झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में तथा आंशिक रूप से बांसवाड़ा, भरतपुर क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र भी यही है। अगला क्वेश्चन है, लिली, सिरमा, सूकली और राक्कड़ प्रकार क्या है? तो ये मेवाड़ में एक मिट्टियां हैं जिसे लिली, सिरमा, सूकली व राक्कड़ प्रकार हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? 1 नंबर है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है, ये सही है। बाकी अलवर, जयपुर में दोमट मिट्टी है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी मिट्टी नहीं पाई जाती है। कोटा, झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। भूरी बलुई मिट्टी का निर्माण बलुआ पत्थरों से लूनी बेसिन में होता है और जिनका क्षेत्र है जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सीकर, झुंझुनू, इन जिलों में भूरी मिट्टी पाई जाती है, लेकिन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में ये मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय व क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? तो मिट्टी की निचली सतह के ऊपर की ओर कोशिकाएं द्वारा जल रिसाव के कारण ये मिट्टियां हैं वो अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, सभी कथन इसमें सत्य बताए गए हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसकी व्याख्या में देखिए, राज्य में काली मिट्टी दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है और ये लावा निर्मित मृदा होती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो रेतीली मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान में अधिक पाई जाने वाली। उस्सर मिट्टी किसे कहते हैं? उस्सर मिट्टी वह होती है जिसमें खारी व लवणीय भूमि होती है, उसे उस्सर भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिका, सैंड या कांच बालुका को मुख्य प्रयुक्त किया जाता है। कांच उद्योग में जो सिलिका, सैंड या कांच बालुका होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान में भूरी, बलुई, दोमट मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मृदा की प्रधानता है, तो मध्य काली मिट्टी है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आड़ती क्षेत्र में पाई जाती है। भूरी दोमट मिट्टी कहाँ पर होती है? बीकानेर, श्री गंगानगर क्षेत्र में भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 नंबर जो कथन है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुका पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। 2 नंबर है, दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस व क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। 3 नंबर है, दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। 4 नंबर है, दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ये गलत है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में
खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। अगर मिट्टी में खारापन अधिक है, क्षारीयता अधिक है, तो वहां पर जिप्सम का प्रयोग अधिक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले व्याख्या है कि मिट्टी की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम लवणीयता की समस्या के समाधान हेतु रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऊसर भूमि को सुधारने के लिए गोबर खाद, उड़द, ग्वार, ढेंचों की फसल, जिप्सम खड़ी का प्रयोग किया जाता है। खारी नमकीन मिट्टी में राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर व बीकानेर, जोधपुर जिलों के निम्न भूमियों में मिलती हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीयता हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड अगर जल में अधिक हो जाता है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेकार भूमि क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है जैसलमेर जिले का है। तो बेकार भूमि जहाँ पर वर्षा कम होती है जैसलमेर जिले में, तो बेकार भूमि तो सर्वाधिक वहीं पर मिलेगी जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है, हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है मध्यम काली है। हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहाँ पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भूरी मिट्टी का प्रसार कौन से क्षेत्र में? भूरी मिट्टी अरावली के दोनों तरफ के भाग में अधिक पाई जाती है। भूरी मिट्टी अरावली के दोनों तरफ में अधिक होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक कर लेना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उनको पता चले किस तरह क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जामों में। चैनल पर नए हो तो इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।